प्यार की शुरुआत हमेशा आसान लगती है। दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे की मुस्कान में सुकून ढूंढते हैं और दुनिया से दूर अपने छोटे से दायरे में खुश रहते हैं। शिवम और शीतल की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शिवम और शीतल ने शादी की परंपराओं को तोड़ते हुए लिव इन रिलेशनशिप का रास्ता चुना। उनके लिए यह आज़ादी का रिश्ता था, बिना किसी बंधन के, सिर्फ प्यार और भरोसे पर टिके हुए। दोनों ने अपने छोटे से अपार्टमेंट को अपना घर बनाया। हर सुबह एक कप चाय के साथ शुरू होती और हर रात एक दूसरे की हंसी के साथ ख़त्म होती थी। लेकिन रिश्ते चाहें कितने ही खूबसूरत क्यों ना हों, कभी न कभी स्थिर नहीं रहते हैं। उन्हें समय समय पर परखा जाता है और यही हुआ जब इस रिश्ते में हुई नेहा की एंट्री। नेहा एक पुरानी दोस्त, शीतल की कॉलेज की दोस्त, जो अचानक उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई। वह खूबसूरत थी, आत्मविश्वास से भरी हुई और हमेशा हंसमुख। वह उन लोगों में से थी जिनसे मिलकर के लगता है कि इनके पास हर समस्या का हल होगा, जबकि कभी कभी यही लोग आपकी सबसे बड़ी समस्या भी बन जाते हैं। नेहा ने शुरुआत में बस कुछ दिन रुकने के लिए शीतल और शिवम का घर चुना। मैं बस 2-3 दिन में चली जाऊंगी, ऐसा उसने कहा था। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। उसने नेहा की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दिया। वह शीतल से ज़्यादा बात करता था, नेहा के साथ ज़्यादा हंसता। शीतल इसे नोटिस कर रही थी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। आखिर नेहा उसकी दोस्त थी, लेकिन दिल का डर, जिसे हम अक्सर अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। चीज़ें बदल रही थीं। वह डाइनिंग टेबल जो पहले शिवम और शीतल की मीठी मीठी बातों से गुलजार करती थी, अब नेहा और शिवम की हंसी से गूंजती थी। शीतल को नेहा का मजाक, हर बात दिलचस्प लगती और शीतल वह खामोश थी। शिवम का ध्यान अब शीतल से हटने लगा था। वह छोटी छोटी बातें भूलने लगा। शीतल की पसंद, उसकी ज़रूरतें, कि नेहा की पसंद और नापसंद उसे याद रहती। वह बदलाव धीरे धीरे शीतल को खलने लगा। दिन शीतल ने हिम्मत जुटाई और शिवम से पूछा, शिवम, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ बदल रहा है? लेकिन शिवम ने इसे हंसी में उड़ा दिया। तुम फालतू क्यों सोच रही हो शीतल? नेहा, हम एक दोस्त हैं। शिवम के ये शब्द सुनने में तो आसान थे, लेकिन शीतल के दिल में इनकी गूंज गहरी थी। रिश्ते में सबसे बड़ा झूठ वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं। शिवम ने खुद से झूठ बोलने के लिए सिर्फ नेहा एक दोस्त है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे नेहा में एक नया आकर्षण दिखने लगा था। नेहा भी यह बात समझ रही थी कि शिवम को ऐसे देखा जैसे वह शीतल के लिए बनी ही ना हो। एक दिन शीतल ने दोनों को एक साथ देखा। कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, बस बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में जो गर्मजोशी थी वह शीतल के लिए एक जोरदार तमाचा थी। शीतल ने नेहा से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, नेहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारे रिश्ते के बीच आ रही हो? नेहा ने सीधा सा जवाब दिया, अगर तुम्हारे रिश्ते में इतनी मजबूती होती तो मेरी जगह ही नहीं बनती। यह सुनकर शीतल का दिल टूट गया। वक्त था फैसले का। शीतल जानती थी कि रिश्ते में तीसरी की जगह तभी बनती है जब दो लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। उसने शिवम से कहा, शिवम, हमारे रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है। नेहा ने सिर्फ वह जगह नहीं ली जो तुमने खाली छोड़ी। शिवम खामोश था। शीतल ने अपना सामान पैक किया और वह घर छोड़ दिया जो कभी उसका सपना था। नेहा ने शिवम के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन शिवम के मन में अब भी शीतल की यादें ताज़ा थीं। प्यार जब खो जाता है तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। शिवम ने वह पछतावा महसूस किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ शिवम, शीतल और नेहा की ही नहीं है। यह हर उस रिश्ते की कहानी है जहाँ प्यार और भरोसे की जगह किसी तीसरे को दे दी जाती है। लिव इन रिलेशनशिप आज़ादी देता है, लेकिन यह आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर उस जिम्मेदारी को निभाया ना जाए तो यह रिश्ता सिर्फ एक दर्द बनकर रह जाता है। सोचिए, आपके रिश्ते में क्या यह मजबूती है जो किसी तीसरे को जगह न दे सके? और अगर नहीं है तो आप खुद को और अपने पार्टनर को कहाँ खो रहे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी कहानी आए उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद।